पीएस खोबा सीबीएसई स्कूल के सभी अभिभावक और विद्यार्थियों का आज के इस गूगल क्लासरूम वीडियो के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 15 दिनों से गूगल क्लासरूम यह टूल आप सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध किया गया है, जिसके जरिए टीचर्स अपने विद्यार्थियों को रोज़ का जो असाइनमेंट है, होमवर्क है, वो भेज पाएँ और विद्यार्थी उस होमवर्क को कंप्लीट करवाकर अपने टीचर्स को वो होमवर्क डेली सेंड कर पाएँ, ताकि टीचर्स जिस तरह से फिजिकल क्लासरूम सेशन में नोटबुक चेकिंग होती है, असेसमेंट होता है, उसी तरह यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों का या विद्यार्थियों का जो होमवर्क है वो होमवर्क हमारे शिक्षकों द्वारा यहाँ असेस किया जाए, साथ ही साथ उसको ग्रेड दिया जाए और रिमार्क्स भेजे जाए। इस हेतु कारण इस गूगल क्लासरूम यह ऑनलाइन टूल का उपयोग यहाँ किया जा रहा है। तो पहले सभी अभिभावक और विद्यार्थियों के जो मन में शंका है कि गूगल क्लासरूम यह टूल ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग के लिए है, कृपया इस आपकी शंका को दूर करें। यह सिर्फ होमवर्क और असाइनमेंट का जो आदान प्रदान है विद्यार्थियों और टीचर के दरमियान, उस हेतु कारण ही इस ऐप का यूज़ यहाँ किया जा रहा है। तो चलें गूगल क्लासरूम सेशन में जो गूगल क्लासरूम के बारे में जो अभिभावकों के और विद्यार्थियों की शंकाएं हैं, उन शंकाओं का दूर करने के लिए यह एक प्रयास स्कूल की ओर से किया गया है। तो पहले तो आपके स्क्रीन पर जो गूगल क्लासरूम जो आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस आइकॉन को आपको जाकर क्लिक करना है। जो विद्यार्थी जिस क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास का यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर उस क्लास का नाम यहाँ आपको दिखाई देगा। तो पहली तो बात आप ये सब जान चुके होंगे कि गूगल क्लासरूम यह टूल सिर्फ असाइनमेंट और असेसमेंट डिलीवरी के लिए ही यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल जब आप ये ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको स्क्रीन पर यहाँ 3 डॉट अपर लोअर एंड कॉर्नर पर दिखाई देंगे। उसको आप जाकर क्लिक करें तो आपको यहाँ पता चलेगा कि क्लासेस कौन कौन से हैं। आपका क्लास जो कुछ है वो क्लास के बारे में जानकारी आपको यहाँ पता चलेगी। साथ ही साथ नीचे दिया गया है कैलेंडर। तो यहाँ एक तो गूगल की तरफ से जो कैलेंडर प्रोवाइड किया गया है वो कैलेंडर आपको यहाँ दिखाई देगा, और उसके नीचे यानी तीसरे नंबर पर नोटिफिकेशन यह एक दिया गया है। तो जब आप नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो स्कूल की ओर से जो कुछ होमवर्क आज के दिन में या पिछले दिनों में भेजा गया है उस बारे में जो कुछ नोटिफिकेशंस हैं वो नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आज तक जो कुछ होमवर्क इस क्लास को भेजा गया है उस होमवर्क के जो भी कुछ नोटिफिकेशंस है वो सारे नोटिफिकेशंस आपको यहाँ देखने मिलेंगे। नोटिफिकेशन के नीचे आपको एनरोल्ड यह एक सेक्शन दिखाई देगा। उसमें आपको अगर आप देखें तो यहाँ टू डू का मतलब यह है कि आज तक जो कुछ होमवर्क आपके बच्चों को भेजे गए हैं और बच्चों ने अभी तक उन होमवर्क को कंप्लीट नहीं किया है, वो मिसिंग है, उस होमवर्क की लिस्ट यहाँ आपको दिखाई देगी। तो चलें टू डू के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लें। तो आप अगर टू डू को अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा टू डू और डन, ऐसे 2 सेक्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो टू डू का मतलब है कि
जो होमवर्क अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है और जो करना बाकी है, तो वो सारे होमवर्क की लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। और साथ ही साथ डन, यह एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जो होमवर्क आपने कंप्लीट किया है, अपलोड किया है, उसको असेस किया गया है, वो सारे होमवर्क आपको इस डन में दिखाई देंगे। तो टू डू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पाठ क्रमांक 2 हीरा और कोयल, जो कि 24 जुलाई के दिन तक यह ड्यू था, जो कि आपकी ओर से कंप्लीट नहीं किया गया है। साथ ही साथ अगर आप दूसरे भी देखते हैं, रमेशने सगळ्यांची राजूची ओळख कशी करून दिली, यह जो होमवर्क था यह 24 जुलाई को भेजा गया था, जो कि आपको 24 जुलाई को कंप्लीट करना था। अगर मोर को क्लिक करते हैं तो इस क्लास के जो आज तक के होमवर्क हैं जो भेजे गए थे और जो कंप्लीट नहीं किए गए हैं, उन सभी होमवर्क की जो लिस्ट है यहाँ आपको दिखाई देगी। साथ ही साथ नो ड्यू डेट, तो टीचर्स ने होमवर्क भेजे हैं लेकिन उसके लिए कुछ भी ड्यू डेट दी नहीं गई थी। ऐसे जो कुछ होमवर्क्स हैं वो होमवर्क की लिस्ट भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जो कि आप आज के डेट में ये कंप्लीट कर सकते हैं। स्पीकिंग जंक्शन फाइल्स, यहाँ पर आपको यह होमवर्क कंप्लीट करना है। तो इस तरह से यह टू डू का काम होता है। तो जहाँ तक आपका जो इंट्रोडक्शन था ये मैं यहाँ तक ही आपको सीमित रहना है। तो जब आप ग्रेड 6 को क्लिक करेंगे तो ग्रेड 6 का स्क्रीन आपके सामने आएगा। उस पर अगर आप देखेंगे तो नीचे दिए गए 3 सिंबल्स हैं, उस पर आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो पहला आता है स्ट्रीम, दूसरा आता है क्लास वर्क और थर्ड आता है पीपल। तो यह जो सिंबल दिए गए हैं जिसमें ये स्ट्रीम है, यह होमवर्क है और यहाँ पीपल, तो ये 3 प्रकार के यहाँ सिंबल्स दिए गए हैं। तो हर एक का मतलब भी हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। स्ट्रीम जब आप क्लिक करते हैं तो यह स्ट्रीम एक डैशबोर्ड के तहत काम करता है, जिसका उद्देश्य यहाँ यह ही है, सिर्फ स्कूल की ओर से या टीचर्स की ओर से जो कुछ अनाउंसमेंट या सर्कुलर्स या नोटिसेस जो भेजे गए हैं वह सिर्फ आपको स्ट्रीम पर दिखाई देंगे। साथ ही साथ जब आप क्लासरूम को क्लिक करेंगे तो क्लासरूम में आपको आज के डेट में या पिछले सारे डेट्स में जो कुछ होमवर्क्स भेजे गए हैं उन होमवर्क्स का यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई देगी। तो ये सारे आज के डेट तक जो कुछ आपको भेजे गए हैं होमवर्क, ये सारे होमवर्क और असाइनमेंट की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो चलें, होमवर्क किस तरह से भेजा गया है और किस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। तो साइंस चैप्टर 1 to 3 अगर आप देखेंगे तो आज का ये होमवर्क है। यह होमवर्क भेजा गया है साइंस टीचर्स की ओर से। राइट MCQs विद आंसर फ्रॉम अबव 3 चैप्टर्स फ्रॉम ईच चैप्टर 5। From each chapter 5 questions must be there and send in Google Classroom app। तो यह होमवर्क आज साइंस टीचर की ओर से भेजा गया था, यह आपको कंप्लीट करना है। और आपके जब विद्यार्थी अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे, लिखेंगे इस होमवर्क को, तो वो उस होमवर्क को टीचर्स को किस तरह से भेजना है इसका मैं आपको यहाँ जानकारी दे दूँ। अगर आप देखते हैं बॉटम साइड पर, तो यहाँ आपको योर वर्क यह दिखाई देगा। जब आप योर वर्क को क्लिक करेंगे तो जो होमवर्क आपको भेजा गया था उसका उसकी जो आपके नोटबुक की जो स्क्रीनशॉट है, तो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ अटैच करनी है। तो यहाँ एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा जिसका ऐड अटैचमेंट। तो आपको इस ऐड अटैचमेंट को जाकर क्लिक करना है
क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिसमें कि ड्राइव, लिंक, यहाँ पर ड्राइव है, लिंक, फाइल, आपकी अगर कोई फाइल है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, या टेक फोटो, या रिकॉर्ड वीडियो। अगर आपको वीडियो भेजना है टीचर्स को तो यहाँ पर आप वीडियो भेज सकते हैं उस असाइनमेंट से रिलेटेड, या आपकी कोई डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल है तो वो वर्ड फाइल भी आप यहाँ से सेलेक्ट करते सकते हैं, या आपका अगर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, या एक्सेल शीट है तो एक्सेल शीट भी शेयर कर सकते हैं, या पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ फाइल भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो जो नोटबुक में असाइनमेंट कंप्लीट किया गया है उस असाइनमेंट के लिए यहाँ पर अगर आप टेक फोटो को क्लिक करेंगे तो आप आपके मोबाइल के ज़रिए यहाँ पर फोटो भी उस नोटबुक का ले सकते हैं, उस नोटबुक के पेज का भी ले सकते हैं, और यहाँ आपको सिंपली जाकर ओके प्रेस करना है। तो यह असाइनमेंट अगर आप देखते हैं तो अटैचमेंट के तहत उस होमवर्क को अटैच हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो आपने इमेज ली है वो अटैच हो रही है, अपलोड हो रही है। ख्याल रखें कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टेबल रहे ताकि अपलोडिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपकी फाइल यहाँ और इमेज अटैच हो चुकी है। आपको अगर दूसरी इमेज अटैच करनी है, दूसरे पेज का अगर इमेज भेजना है तो यहाँ फिर से आपको ऐड अटैचमेंट को जाना है, टेक फोटो को जाना है, और दूसरी इमेज आप यहाँ पर क्लिक कर ओके बटन प्रेस करना है, तो दूसरी इमेज यहाँ पर अपलोड हो सकती है। तो इस तरह से आप आपके होमवर्क के जो कुछ 2 पेजेस, 3 पेजेस या 4 पेजेस हैं वो 4 पेजेस आप साइमल्टेनियसली उसके फ़ोटो निकाल कर आप अपलोड कर सकते हैं। यह सब करने के बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पर ऐड अटैचमेंट के नीचे टर्न इन, यह एक ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा। तो अटैचमेंट सारे जो इमेजेस हैं वो अपलोड होने के बाद टर्न इन करना ना भूलें। जब आप टर्न इन करेंगे तो ही यह अटैचमेंट, ये इमेजेस उस सब्जेक्ट टीचर के पास चला जाएगा। तो यहाँ आपको टर्न इन करना है। टर्न इन करने के बाद यहाँ आपको बताएगा कि 2 अटैचमेंट्स विल बी सबमिटेड फॉर साइंस चैप्टर 1 to 3। तो यहाँ आपको फिर से टर्न इन, यहाँ फिर से पूछा जाएगा कि कैंसल या टर्न इन, तो आपको यहाँ टर्न इन को प्रेस करना है। तो इस तरह से आपका होमवर्क यह उस सब्जेक्ट टीचर को चला जाएगा। तो वो सब्जेक्ट टीचर फिर उसको असेस करते हैं और विथ रिमार्क्स या विथ ग्रेड्स आपको वो वापस भेजा जाएगा सब्जेक्ट टीचर की ओर से। आशा करता हूँ कि आज के इस सेशन में आप सभी के शंकाओं का समाधान हो चुका होगा। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ शंकाएं हैं तो आप अपने क्लास टीचर से बात कर उन शंकाओं का भी समाधान कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।